भारत में मौसम के मिजाज और पूर्वानुमान के बीच एक अजब सी जंग चलती रहती है। मिजाज कुछ होता है, पूर्वानुमान कुछ और, आखिर में बरसता कुछ और ही है। आखिर वेदर फोरकास्टिंग मॉडल और असलियत में होने वाली बारिश में फर्क क्यों आता है? भयंकर सैलाब है जिसको रोकना मुश्किल ही नामुमकिन है। इस कदर का सैलाब। अमरनाथ में बादल फटने की घटना का मौसम विभाग पूर्वानुमान क्यों नहीं लगा पाया? दिल्ली एनसीआर में कुछ दिन पहले जो तूफान आया था उसका भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका। ऐसा क्यों होता है कि देश में मौसम विभाग के अनुमान में और मौसम के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है? क्या हमारे पास ऐसे उपकरणों की कमी है जो सटीक वेदर फोरकास्ट कर सके? क्या भारत में वो तकनीक नहीं है जो सही मौसम का पूर्वानुमान कर सके? पिछले 20 सालों के आंकड़ों के हिसाब से मॉनसून के पूर्वानुमान में भारत के मौसम विभाग की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। 2009 में आईएमडी ने जो पूर्वानुमान लगाया था उससे करीब 19% कम बरसात हुई। 2010 में आईएमडी ने सामान्य से करीब 4% कम बरसात का पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन बरसात हुई उससे 5% ज्यादा। इसी तरह 2011 में पूर्वानुमान से 3% ज्यादा, 2012 में पूर्वानुमान से करीब 7% कम बरसात दर्ज की गई। 2019 में यह अंतर बढ़कर 14% हो गया, फिर 2020 में 9% रहा। हालांकि 2021 में पूर्वानुमान और असल बारिश में सिर्फ 1% का अंतर था। मौसम विभाग का दावा है कि हाल के वर्षों में उसकी फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी में काफी सुधार आया है। पहले जो पूर्वानुमान महज 60% तक सच होते थे, वो अब 80% तक सटीक साबित हो रहे हैं। भारत का मौसम विभाग जिन तकनीकों से वेदर फोरकास्टिंग करता है वो 80% सही होते हैं, लेकिन इसी मॉडल पर अमेरिका और यूरोपीय देशों में 90% सटीक फोरकास्टिंग हो जाती है। यहाँ पर इंडिया में वेदर फोरकास्ट करना कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग है? नहीं, ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है एक्चुअली। अगर आप ऐसे क्लाउड कितना बना या ड्रॉप गिरा नहीं गिरा, वो इंटरनेशनली कोई नहीं देखता, क्योंकि वो लोगों के लिए मायने नहीं रखता है। जरूर तापमान ज़्यादा होता है या ह्यूमिडिटी, बट रूटीन है दिल्ली का या उत्तर भारत का रूटीन है। बट मानसून वेरिएबिलिटी तो हम कैप्चर करते हैं, कब बढ़ेगा कब कम होगा। तो गुजरात और जो महाराष्ट्र में इतना भारी बारिश हुआ तो हमारा प्रेडिक्शन था, तो इसलिए वो तारीफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ जैसे दिल्ली में आपने बोला था कि भाई येलो कलर मतलब भी इंफॉर्मेटिव, मतलब एक थंडरस्टॉर्म हो सकता है, कुछ हो सकता है, यही है। और अगर अरेंज दिए तो बी मतलब प्रिपेयर। हम रेड कभी नहीं दिया। यहाँ दिल्ली में भी कोई सीवियर वेदर हुआ है नहीं पिछले 15 दिन में, लेकिन उसको लेके आपने ड्रिजिल बोला, ड्रिजिल नहीं हुआ, वेरी लाइट रेन बोला। वर्ल्ड वाइड इसको कोई मॉनिटर नहीं करता है। हाँ, जरूर रेनी डेज, नो रेनी डेज में वो मायने रखता है। कई बार लोग कंपैरिजन कर देते हैं कि यूके में, यूएस में ज्यादा पॉइंटेड होता है प्रेडिक्शन, हिंदुस्तान में क्यों नहीं होता है? ये जरूर एक पॉइंट है। वही फिर वही इग्नोरेंस है कि जो यूके यूरोप जाता है उसको जरूर मालूम होना चाहिए कि वहाँ का जो वेदर सिस्टम है वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मीन्स तापमान कम है, 5 डिग्री 10 डिग्री में होता है, और विंड ड्रिवन है। और आपका जो पोलर एरिया में ना, वो विंड इतना प्यार से वो वेवी पैटर्न में घूमता है कि उसका बाय नेचर, बाय फिजिक्स वो प्रेडिक्शन इजी है। दरअसल मौसम का पूर्वानुमान इस बात पर निर्भर करता है कि मशीनों के जरिए कितना सटीक डेटा जमा किया गया है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए डॉपलर राडार, सैटेलाइट्स, सरफेस ऑब्जर्वेशन सेंटर, कंप्यूटिंग टूल्स और दूसरे वेदर प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। हालांकि भारत में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन अभी भी हम विकसित देशों से इस दिशा में काफी पीछे हैं। मौसम से जुड़े डेटा जुटाने के लिए पूरे भारत में सिर्फ 34 वेदर सर्वेलेंस राडार मौजूद हैं, जबकि अमेरिका में मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए 200 वेदर सर्वेलांस राडार एक्टिव हैं। मौसम विभाग के अनुसार सटीक भविष्यवाणी के लिए उन इलाकों में मशीनें ज्यादा होनी चाहिए जहां मौसम तेजी से बदलता है। अमरनाथ में बादल फटने की घटना का पूर्वानुमान इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि वहां पर
कोई स्थानीय राडार सिस्टम नहीं है। जितने ज्यादा राडार उतना ज्यादा डेटा, जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा सटीक पूर्वानुमान। मौसम की भविष्यवाणी का यही फॉर्मूला है।